विजय राठी जी, विजय राठी जी से उठा करके व्यापारी को मार दे। विजय राठी जी, संस्कार है। बीजेपी ये कह रही है कि बेल वालों को, जेल वालों को तो समाजवादी पार्टी टिकट देती है, अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ तो समाजवादी पार्टी का गहरा रिश्ता है। मैं आपकी पत्रकारिता की कदर करता हूं, बस 2 सेकंड मुझे जवाब देने दीजिएगा, यह उम्मीद करता हूं मैं आपसे, बस 2 सेकंड। यह है आईपीसी सेक्शन 307, आईपीसी सेक्शन 506, 504, 297, 148। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लिस्ट है। ये जितना बड़ा दंगा उतना बड़ा भाजपाई, ये भूल गए ये लोग। और जो क्रिकेट खेल रहे थे, जिनके लिए पुलिस पिच बिछा रही थी, वो कौन से हैं? और जो मंत्री किसानों को रोन देता है, वो कितने बड़े हत्यारे हैं आपको पता है? अभी जिस जगह में बैठा हूं, उनके खिलाफ थोड़ी मामला है। टेनी आरोपी थोड़ी है, टेनी आरोपी तो है नहीं, उनके बेटे आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बीजेपी ये कह रही है। आपके पास लौटूंगी, बाकी प्रवक्ताओं का भी रुख कर लेती हूँ हमारे साथ इस वक्त। ठीक है, आपके पास आऊंगी विजय राठी जी, आपके पास आऊंगी। इस वक्त बीएसपी से फैजान खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फैजान खान साहब जी, ये क्या हो रहा है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय आप कहते हैं, सबका साथ सबका विकास वो कहते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन आता है तो 80-20 में लोगों को बांट दिया जाता है, 15-85 की चर्चा होने लगती है और फिर वही हो रहा है। और आप पर आरोप है, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप उनका खेल बिगाड़ रहे हैं, बीएसपी खेल बिगाड़ रही है समाजवादी पार्टी की। मेनका जी, ये बहुत ही दुख की बात है कि आपने देखा जिस तरह से कि कोई 80-20 की बात कह रहा है और कहता है हम सबको साथ लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास कोई कहता है। सबकी, भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश के जनता के सामने पोल खुल गया है कि ये दोनों पार्टियां माफिया प्रकृति के लोगों को टिकट देने में भी शामिल करती हैं और सत्ता शासन में भी ये देखने को मिलता है। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहती है, वो इसीलिए 100% पे है। आज ये 80-20, 85-15 में ये लोगों को मुबारक हो। हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ 100% है, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो। इसीलिए हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी भी देते हैं। सारे जाति समुदाय वर्ग को, महिलाओं को हम एक साथ लेकर चलते हैं। फैजान खान, एक सवाल और आपसे करती हूँ, समाजवादी पार्टी के उन आरोपों का भी जवाब दे लीजिए। और जो कहा जा रहा है कि आपने जो 53 लोगों की लिस्ट जारी की है उम्मीदवारों की, 55 में से 53 की जो लिस्ट आई है, उसमें दलित और मुस्लिम वही समीकरण अपनाया गया जिस पर कोशिश समाजवादी पार्टी की थी, आरएलडी की थी, और इस तरह से आप उनका खेल बिगाड़ रहे हैं, बीजेपी के लिए बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। अब जब समाजवादी पार्टी जिस तरह से टिकट वितरण कर रही है और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दलों में आप देख सकती हैं, मौजूदा सरकार में भी आपने देखा कि इनके विधायकों में से 147 विधायक अपराधी थे। उसी तर्ज पर ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। एक टिकट हमारा गलत बता दीजिए मेनका जी, जो हमने दिया हो, हमने तुष्टीकरण के तहत दिया हो। हाँ, हमने जिसकी जितनी हिस्सेदारी रही हो, चाहे मुस्लिम समाज की, दलित समाज की, ब्राह्मण समाज की, सबको दिया है। और आने वाले लिस्ट में भी हमारे सारे नाम आप देख लीजिएगा। हम सबको हिस्सेदारी के हिसाब से उनकी भागीदारी देंगे। हम किसी के साथ तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे। दूसरी बात, कानून व्यवस्था पे आपने बात पूछी, मैं पूछना चाहता हूं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो अब समाजवादी पार्टी के साथ है, उन्होंने आरोप लगाया कि बहन जी कभी कहती थी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, लेकिन बाद में वो हो गई जिसकी जितनी तैयारी उतनी भागीदारी। तो ये आरोप एक बार फिर से लगे हैं कि जिसका बैग जितना भारी उसी को मिलेगा टिकट। आपके पास आऊंगी फिर से, विकास श्रीवास्तव का रुख कर लेती हूं। देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी, नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दल बदलू नेताओं का स्टेटमेंट ना लिया जाए। ठीक है, उनका स्टेटमेंट नहीं लेते हैं। विकास श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, वैसे तो विकास की बातें होती हैं, आपका नाम भी विकास है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो समीकरण अलग अलग एंगल से सेट किए जाते हैं। इस बार भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। वो नेता जो जिताऊ हो, चाहे वो अपने दल का हो या दूसरे दल का हो, चाहे वो आपराधिक छवि का हो ना हो, वो हिंदू मुस्लिम किस जगह से आता है, जिताऊ होना चाहिए, समीकरण में फिट होना चाहिए। जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। विनोद बंसल जी का रुख कर लूंगी, वीएचपी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? विनोद जी, आवाज जी आ रही है? आवाज जी, हाँ, मुझे आवाज आ रही है जी, स्वागत है आपका। एक आरोप लगाया जा रहा है
कि बीजेपी को लेकर के कि ये मंडल कमंडल की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ इनको समाज के किसी भी लोग, खासकर जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। खिचड़ी खाने भी इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे दलित के घर क्योंकि उन्हें चुनाव में वोट चाहिए। इन आरोपों पर आप क्या कह रहे हैं? मंडल कमंडल की सिर्फ सियासत हो रही है? देखिए, सियासत का जवाब तो सियासतदान देंगे और निश्चित रूप से आपके पास पार्टियों के, बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उसका जवाब देंगे। लेकिन आप देखिए, जहां तक आपने मंडल कमंडल की बात करी, दलितों की बात करी, तो विश्व हिंदू परिषद ने अभी पिछले 14 तारीख से मकर संक्रांति से एक देशव्यापी बड़ा अभियान शुरू किया है। उसका नाम है सामाजिक समरसता अभियान। इस अभियान के अंतर्गत हम सभी हिंदू समाज को बांटने की जो भी कोशिश है ये राजनीतिक दल करते आए अभी तक, उसको रोकेंगे और सभी एक समरस समाज की स्थापना करेंगे। कौन बांट रहा है? कौन सी पार्टियां बांट रही है, ये भी बता दीजिए। नहीं, सब देखिए, बांटने का काम तो सामने सामने दिख रहा है ना। देखिए, एक पार्टी के अभी जो लिस्ट जारी की है वो जो बहुजन की बात करते हैं और अल्पसंख्यकों को टिकट दे रहे हैं। 25% जो है वो उनके प्रत्याशी अल्पसंख्यक हैं। अब मुझे कथित अल्पसंख्यक मैं नहीं कहता उनको, लेकिन वो तथाकथित अल्पसंख्यक वर्ग हैं। बहुजन की बात करते हैं, मुसलमानों को वोट देते हैं। और दूसरी पार्टी के वोटर लिस्ट देख लीजिए, सॉरी अपने कैंडिडेट की लिस्ट देख लीजिए, उसमें तो क्या अल्पसंख्यकों को ज्यादा टिकट देना, क्या ज्यादा संख्या में अल्पसंख्यकों को टिकट देना समाज बांटना होता है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, आप जो है ना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की काम कर रहे हो। आप देखिए कि ये आपने बराबर जो है उन लोगों को टिकट दी है जो हमेशा से हिंदुत्व के विरोध में काम किया। आप उन लोगों को टिकट दे रहे हो जो कि टिकट मिलते के साथ ही वो कहते हैं कि मैं तो कत्ल खाने खोल दूंगा। वो कत्ल खाने खोलने के लिए बेताब है। जो कांग्रेस के जो एक कैंडिडेट आपने डिक्लेयर किए हैं अभी कांग्रेस ने, वो कह रहे हैं मुझे तो सबसे बड़ा दुख ये है कि कुरैशी समुदाय का काम खत्म हो गया क्योंकि मैं कुरैशी हूं और मुझे कत्ल खाने खोलने हैं। आप देखिए, कांग्रेस की संस्कृति मारना बांटना है तो वो करेगी। अच्छा, मैं इसका रिएक्शन कांग्रेस से लूंगी और एसपी से भी लूंगी। उससे पहले बंसल साहब, एक सवाल और आपसे करूंगी कि बीजेपी ने तो अभी तक एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा, 2017 में भी नहीं उतारा था, तो सबका साथ सबका विकास फिर वो कैसे हुआ था? नहीं, देखिए, वो जवाब तो बीजेपी देगी, लेकिन मैं कहता हूं, मेरा कहना यह है कि आखिरकार अगर आप परसेंटेज के हिसाब से भी देखो तो भी गलत काम कर रहे हो। आप जो अगर मान लो उनके काम के हिसाब से देखते हो तो भी गलत काम कर रहे हो। आप बताइए, आपको टिकट दिया है इसलिए कि क्षेत्र के अंदर जाकर के क्षेत्र की समस्याओं को देखो, न कि कत्ल खाने खोलो। ठीक है, विकास जी से जवाब ले लेते हैं। विकास श्रीवास्तव, जवाब दीजिए। ऐसे लोगों को आप उम्मीदवार बना रहे हैं जो कत्ल खाना खोलने की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए 2 अक्टूबर 2017 को मोदी सरकार ने रोहिणी आयोग का गठन किया था, जिसमें आरक्षण की पुनर्समीक्षा करने की बात कही गई थी। 5 से 7 बार उसका आयोग का समय बिता दिया गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सदन पर एक 400 पन्ने की जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है, क्योंकि इन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया था और उन्होंने वादा किया था कि अति पिछड़ों को उनके अधिकार मिलेंगे, उनका संवैधानिक अधिकारों को जो छीना गया है पिछले 32 वर्षों में उत्तर प्रदेश में, उस पर न्याय होगा। दोनों रिपोर्ट्स आ जाने के बाद भी ये अति पिछड़े नेताओं को लगातार उपेक्षित कर रहे हैं। इसीलिए मंत्री समेत विधायकों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम किया है। और आज विघटन और बंटवारे की नफरत की बात करने के लिए इन्होंने वीएचपी और बजरंग दल के ऐसे कार्यकर्ताओं को आगे लगा रखा है जो टीवी डिबेट में मुद्दे को डिरेल करते हैं। मुद्दा यह है कि मंडल के साथ कमंडल के साथ तो इन्होंने हमेशा धोखा किया। संवैधानिक तरीके से भारतीय संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए जो मंदिर का निर्माण हुआ उसका श्रेय लेते हैं। देश